आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। दरअसल में इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवेरियन कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। बच्चेदानी में सूजन, फाइब्राइड या कैंसर के कारणों को अच्छी तरह से लोगों ने समझा भी नहीं है। दरअसल में इनके जोखिम कारकों में पारिवारिक इतिहास, गलत खान पान, मोटापा या यौवन का शीघ्र शुरू हो जाना अथवा एलोपैथी दवाओं के बहुत ज़्यादा सेवन और इनके साइड इफ़ेक्ट्स, गर्भ निरोधक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग अथवा अनियंत्रित यौनाचार आदि बहुत सारी चीज़ें शामिल है। माहवारी में ज़्यादा खून आना, लंबी अवधि की माहवारी होना और पेड़ों में दर्द इसके कुछ लक्षण हैं। कुछ मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता और अंदर ही अंदर बीमारी पनपती रहती है। गर्भाशय यानी यूट्रस एक महिला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस गर्भाशय की मांसपेशियां शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, फिर भी हमारी गलत जीवन शैली की आदतें इसे अनजाने में नुकसान पहुंचाती हैं। खास तौर से जो महिलाएं गर्भधारण के लिए प्रयास कर रही हैं, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उनके बच्चेदानी कमज़ोर है। इसी वजह से हिस्टेरेक्टोमी और सी सेक्शन के मामलों में वृद्धि हो रही है। यदि आपके शरीर में ऐसे कोई भी लक्षण हैं तो आप सावधान हो जाइए। जैसे शरीर के निचले हिस्से में दर्द है, पीठ और पेट में दर्द है, अपच हो रहा है आपको लगातार, कम खाने के बाद भी पेट भरा भरा जल्दी भरा महसूस हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, यौन संबंध के दौरान आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेल्विस या कमर में दर्द हो रहा है, मल त्याग की आदतों में बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये सब ओवेरियन कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। इन दिनों महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये दूसरा ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में बेहद कॉमन है। इसके ज़्यादातर लक्षण ऐसे हैं जिनके चलते शुरुआती स्टेज पर ओवेरियन कैंसर का पता नहीं चल पाता। इसलिए इस कैंसर के मामले में और भी ज़्यादा सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओवेरियन कैंसर की पहचान भले ही देरी से हो, लेकिन इसका इलाज नामुमकिन नहीं है। इसलिए आप सावधानी बरतें और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, खान पान की सारी चीज़ें और क्या क्या करना चाहिए आपको, उन सब का ध्यान रखिए। अंडाशय में किसी भी तरह के कैंसर का होना ही ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर को डिंब ग्रंथि या अंडाशय कैंसर भी कहते हैं। ओवेरियन कैंसर में ओवरी में सिस्ट यानी ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं और यही सिस्ट बाद में बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए सिस्ट की जो स्टेज है वो स्टेज आनी नहीं चाहिए, और आ गई तो उसको वहीं तक रोक देना चाहिए, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे उपचार हैं जो करने चाहिए। ऐसा होने के बाद में फिर नहीं तो क्या है, गर्भधारण में समस्या होने लगती है, और यही नहीं, ऐसी स्थिति में गर्भाशय और ट्यूब्स डैमेज होने लगती हैं। एक कमज़ोर गर्भाशय बार बार मिसकैरेज का कारण बनता है, जबकि एक मजबूत गर्भाशय आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और लंबी उम्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो इस प्रजनन अंग को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और सही खाद्य पदार्थ खाने की ज़रूरत है। और यदि आप बच्चे वगैरह से सारी जिम्मेदारियों से निपट गए हैं, तब भी आपको अपनी बच्चेदानी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की उसके अंदर प्रॉब्लम हुई तो आपका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो बच्चेदानी में सूजन, फाइब्राइड या कैंसर से पीड़ित महिलाएं सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं, मैं पूछता हूँ पानी कितना पीते हैं, तो पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, जबकि पानी पर्याप्त मात्रा में पीना ज़रूरी है। नियमित रूप से संतुलित आहार लें। फास्ट फूड, जंक फूड, तला गला, स्पाइसी, मार्केट का रेडीमेड फूड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका चलन, और इसी कारण से प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसलिए इनकी सावधानी रखें। एक नारियल पानी रेगुलर पिएं, संतरे का जूस लें। जिन महिलाओं को बच्चेदानी में सूजन, फाइब्राइड या कैंसर की शिकायत होती है, उन्हें चटपटे और तले हुई चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। जो महिलाएं बच्चेदानी में होने वाली सूजन या फाइब्राइड और कैंसर से परेशान हैं, उन्हें दिन में
2-3 बार अपने पैर को कम से कम 1 घंटे के लिए उठा करके लेटना, यानी पाँव के नीचे तकिया मोड़ा कुछ भी रख दीजिए और 1 फीट ऊपर रहे पाँव, और इस तरह से आप लेटिए और आराम करिए। ऐसा करने से पीड़ित महिलाओं को राहत मिलती है। सेहत बनाने के लिए आपने बादाम के फायदे तो सुने ही होंगे। आपको बता दें कि बादाम बच्चेदानी की सूजन से पीड़ित महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। चिरायता, जिस गुड़ की चिरायता के बारे में बार बार बात करता हूँ, और चिरायते पर हमने पूरा एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। और देखिए और बहुत सारी बीमारियों से बचिए। चिरायते में कई औषधि गुण मौजूद होते हैं। गर्भाशय की सूजन, फाइब्राइड या कैंसर में राहत के लिए आपको चिरायते का पानी से योनि को धो करके पानी में पीसे हुए चिरायते का लेप, कुछ चिरायते का लेप भी बना सकते हैं पीस करके, और वो पेट और योनि पर उसका लेप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और मतलब जो है ये चीज़ों से बच पाएंगे आप। हार्मोन के अच्छे उत्पादन के लिए शरीर को नट्स और बीज की ज़रूरत होती है। काजू, बादाम, अखरोट, भीगी हुई मूंगफली। जो लोग काजू बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो पर कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई इतना सब कहाँ से लाएंगे, तो उनके लिए मूंगफली है ना, तो मूंगफली और अलसी जैसे बीज, भीगी हुई मूंगफली और अलसी जैसे बीज जो है ये ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व गर्भाशय, फाइब्राइड, सूजन और कैंसर के जोखिम को कम करते हैं, जिससे गर्भाशय के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। जबकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपके सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। यह समय से पहले बच्चे के जन्म को भी रोकता है, इसलिए मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी को नहीं होने देता, प्री मैच्योर डिलीवरी को रोकता है और टाइम पर आपकी डिलीवरी होगी, बशर्ते कि आप इन सारी चीज़ों का पालन करें। तो इसलिए अपने भोजन में स्वाद के साथ पोषण के लिए नट्स और बीजों को शामिल करें। दही, पनीर, दूध और मक्खन जैसे डेयरी उत्पाद में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो गर्भाशय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन विटामिन डी गर्भाशय फाइब्राइड को दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का सेवन करें। गर्भाशय फाइब्राइड्स वाली महिलाओं को लगभग 8 सप्ताह तक नियमित रूप से कद्दू और मूली का सेवन करना चाहिए। यह जो लोग मूली नहीं खाते हैं वे कद्दू का उपयोग करें और मूली के पत्तों की भाजी का इस्तेमाल करें। यह फाइब्राइड की संख्या को कम करने में मदद करेगी। हरा धनिया और पुदीना की चटनी, दिन में 1 नारियल पानी, सहजन की फली, ड्रमस्टिक का सूप आदि ये लेना चाहिए। 1 गिलास गर्म पानी में ताज़ा नींबू मिलाकर के पीने के फायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको जो कमज़ोर गर्भाशय को मजबूत बनाने के लिए भी नींबू बहुत फायदेमंद है। दरअसल में नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसका काम गर्भाशय की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। नींबू आप किसी भी रूप में खाएंगे तो यह यूट्रस को मजबूती देने का काम करेगा। फलों के सेवन में जो है जो मौसमी फल आते हैं उनके सेवन से हमें विटामिन सी और बायो फ्लेवोनॉइड जैसी कई पोषक तत्व मिलते हैं। यह आपके गर्भाशय में थायराइड के विकास को रोकते हैं। फ्लेवोनॉइड्स प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने और ओवेरियन कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। यह आपको जंक फूड खाने से रोकेगा और गर्भाशय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा। इसलिए मौसमी फल वगैरह लेना चाहिए ताकि हमारे को ये फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह इनको खाने की मन में ना आए, और आए तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, है ना। ये जीमान का स्वाद जो है ना वो बहुत तकलीफ देता है नहीं तो बाद में। हम में से कई लोग हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ आपके गर्भाशय के स्वास्थ्य के लिए वरदान समान है। ये न केवल क्षारीय संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि मिनरल और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। जिन महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है उन्हें अच्छी मात्रा में सब्जियां खानी चाहिए। दरअसल सब्जियां पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन का अच्छा स्रोत हैं। फाइब्राइड को दूर रखने के लिए कोशिश करें कि आपका आहार सब्जियों से भरपूर हो। यदि आपका आहार सब्जियों से भरपूर होगा तो ये फाइब्राइड्स वगैरह भी दूर रहेंगे। सब्जियों में
फाइटो एस्ट्रोजन से भरपूर होती है सब्जियां। इस प्रकार ये आपके एस्ट्रोजन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे आपके गर्भाशय में ट्यूमर का विकास नहीं हो पाता। एक आंवला नियमित रूप से खाएं। सौंफ, आखा धना, साबुत धना और मिश्री ये भी भिगो करके और 4-5 घंटा भीग जाए, उसके बाद में मसल करके छान करके उनका पानी भी पिया जा सकता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपको फाइब्राइड या कैंसर का खतरा है तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और आलू बुखारा आदि का सेवन जरूर करें। अभी मौसम नहीं है आलू बुखारे का, सीजन नहीं है, तो बिना सीजन के भी सूखा आलू बुखारा भी मिलता है। ज़्यादा मोटापा होने की स्थिति में भी ओवेरियन कैंसर का खतरा अधिक होता है, फाइब्राइड का खतरा अधिक होता है, गर्भाशय में सूजन का खतरा अधिक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वजन और मोटापे को भी नियंत्रित रखें, कंट्रोल में रखें। और इसके लिए आप हमारा मोटापे वाला वीडियो देख सकते हैं और उसको 100% यदि आप पालन करेंगे, 100% उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मोटापा कम करने में मदद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बहनों को शेयर करें जिनको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, ताकि वे इन तकलीफ़ों से बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।